नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे फूड्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी आंखों की हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। आंखों की रोशनी के लिए कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स यूजफुल है उसके बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे और वो कौन कौन से फूड्स में से आपको मिल सकते हैं वो भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो आंखों की हेल्थ के लिए जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट आपको यूजफुल हो सकता है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। देखिए, आपकी आंखों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो है रेटिना। ये जो रेटिना है उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। जब भी आप कोई चीज देखते हो तो ये रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है उसको दिमाग तक भेजते हैं। ये ऑप्टिकल नर्व तकरीबन 1.7 मिलियन नर्व्स के कनेक्शन से बनी है। तो ये रेटिना जो है उसमें जो सेल्स के मेम्ब्रेन होते हैं उसको जनरेट करने के लिए जो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है उसमें से भी जो डीएचए है वो काफी यूजफुल है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में से आपको डीएचए और ईपीए ये दोनों फैटी एसिड्स मिलते हैं। देखिए, वैसे ये जो डीएचए है वो आपके बॉडी के ऑलमोस्ट हर एक सेल्स के मेम्ब्रेन में पाया जाता है, लेकिन वहां पे इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है। लेकिन रेटिना के तकरीबन 50 to 60% सेल्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो ये डीएचए फैटी एसिड से बने हुए होते हैं। डीएचए आपको क्रोनिक आई डिजीज जैसे कि मैक्यूलर डीजनरेशन और कैटरेक्ट जैसी बीमारियों से भी बचाता है। मैक्यूलर डीजनरेशन के बारे में हम कुछ देर में चर्चा करेंगे। कैटरेक्ट के बारे में सभी लोग वाकिफ हो, जिसको हम मोतियाबिंद की बीमारी बोलते हैं। देखिए, डीएचए जो है वो नेगेटिव या पैथोजेनिक एंजियोजेनेसिस जो है वो भी आंखों में होने से रोकता है। मतलब कि आंखों के आसपास जो एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स है, नई ब्लड वेसल्स, उसके फॉर्मेशन को रोकता है। एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स या नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन आपकी आंखों के आसपास वो भी कई बार आपकी जो विजन है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से वो फूड्स के बारे में जान लेते हैं जिसमें से आपको ये डीएचए अच्छी मात्रा में मिल सकता है। जैसे कि हमने पहले जाना कि डीएचए है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में से हमें मिलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में से हमें डीएचए और ईपीए ये दोनों फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो सबसे पहला फूड यहाँ पे जो है जिसमें ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होती है वो है फिश। फिश जैसे कि टूना फिश, सैल्मन, ये हर एक फिश में आपको ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा मिलती है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट और उसी के साथ साथ किडनी बीन्स जैसी चीजें खा सकते हो। इन सभी चीजों में भी ओमेगा 3 की मात्रा ज्यादा होती है और आप चाहे तो डॉक्टर की सलाह के बाद ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। तो हमने अभी मैक्यूलर डीजनरेटिव डिजीज के बारे में बात करी थी। ये मैक्यूलर डीजनरेटिव डिजीज जो है उसके बारे में समझने से पहले ये मैक्यूला क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये मैक्यूला के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो दूसरा फूड है जो आपकी आंखों की हेल्थ के लिए यूजफुल हो सकता है उसके बारे में जानने से पहले ये मैक्यूला के बारे में वाकिफ होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जो मैक्यूला शब्द है वो मैक्यूला ल्यूटिया ये शब्द का शॉर्ट फॉर्म है। मैक्यूला ल्यूटिया का शॉर्ट वर्जन मैक्यूला बना हुआ है और ये मैक्यूला ल्यूटिया एक लैटिन शब्द है जिसमें से मैक्यूला का मतलब होता है स्पॉट और ल्यूटिया का मतलब होता है येलो, मतलब कि येलो स्पॉट या येलो कलर का एक धब्बा। तो हमने वीडियो की शुरुआत में जो रेटिना के बारे में चर्चा करी थी वो रेटिना के सेंटर पार्ट में ये मैक्यूला पाया जाता है। अब देखिए, ये जो मैक्यूला है वो येलो इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट्स जो होते हैं वो फोटोसेंसिटिव होते हैं। मतलब आंख में जब भी लाइट पड़ती है, रोशनी पड़ती है,
तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देखिए ये जो कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें से ल्यूटिन, जियाजेंथिन और मिजोजियाजेंथिन, ये तीनों की मात्रा आपका जो मैक्यूला होता है उसमें ज्यादा होती है। और मैक्यूला में ये कैरोटीनॉइड्स होने की वजह से ही जो ब्लू लाइट आपकी आंखों पे पड़ती है उसकी वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है वो ब्लू लाइट को 90% तक ये मैक्यूला में कैरोटीनॉइड्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ब्लू लाइट मोस्टली मोबाइल, टेलीविजन, लैपटॉप, ये हर एक चीज ज्यादा यूज करने की वजह से आंखों पे ज्यादा मात्रा में पड़ती है। तो जितने भी लोगों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है और उसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी खराब हो रही है, उनको ये कैरोटीनॉइड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कौन से फूड्स में से ये कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये कैरोटीनॉइड्स जरूरी क्यों है वो जानने के लिए हमने ये चर्चा करी। तो आपकी आंखों में अगर ल्यूटिन, जियाजेंथिन और मिजोजियाजेंथिन जैसे कैरोटीनॉइड्स की मात्रा ज्यादा होगी तो आपका जो मैक्यूला है उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और मैक्यूला है वो आपका सेंटर विजन जो होता है उसके लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है। एक होता है पेरिफेरल विजन और दूसरा होता है सेंटर विजन, मतलब कि जो डिटेल देता है आपको। सिंपल इसका एग्जांपल है कि जब आप कोई भी चीज रीड करते हो, पढ़ाई करते हो, तो उसमें आपको एक एक शब्द डिटेल से देखना होता है, तो उसको सेंटर विजन बोलते हैं। तो शार्प रीडिंग के लिए ये मैक्यूला की हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ लो लाइट कंडीशन में देखने के लिए भी ये मैक्यूला की हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी है। लो लाइट कंडीशन ज्यादातर आपको ड्राइविंग में यूजफुल होती है, जहां पे ज्यादा लाइट नहीं होती है और आपको हर एक चीजों का ध्यान भी रखना होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो मैक्यूला है उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। और मैक्यूला की हेल्थ अच्छी रखने के लिए कैरोटीनॉइड्स की मात्रा अच्छी बनाए रखना बहुत जरूरी है। और ये मैक्यूला के साथ अगर कोई दिक्कत है, मतलब कि मैक्यूला डिजेनरेटिव डिजीज जैसी कोई बीमारी हो रही है, तो जब भी आप कोई चीज देखोगे तो बिल्कुल उसके सेंटर पार्ट में एक धब्बा सा दिखेगा, या तो फिर वो जो चीज आप देख रहे हो उसका शेप ठीक से नहीं दिखेगा, या उसका कलर ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये सभी सिम्टम्स है मैक्यूलर डिजेनरेटिव डिजीज के। और उसके साथ साथ आपको कैटरेक्ट जैसी बीमारी भी हो सकती है अगर आप कैरोटीनॉइड्स की मात्रा ठीक से बना के नहीं रखते हैं तो चलिए इतनी सारी चर्चा करने के बाद जल्दी से वो फूड्स के बारे में जान लेते हैं जिसमें से आपको ल्यूटिन, जियाजेथिन जैसे कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स ज्यादा मात्रा में मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जैसे कि स्पिनच, कैल, ये हर एक चीजों में आपको कैरोटीनॉइड्स की मात्रा ज्यादा मिलेगी। उसी के साथ साथ कैरेट मतलब कि गाजर, इसमें भी कैरोटीनॉइड्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और रेड स्वीट पोटैटो, उसमें भी कैरोटीनॉइड्स की मात्रा ज्यादा होती है। तीसरा जो फूड हमारी आंखों की हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है वो है विटामिन सी रिच फ्रूट्स। देखिए विटामिन सी मतलब कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपकी आंखों का जो एक्वियस ह्यूमर फ्लूइड होता है उसमें काफी मात्रा में पाया जाता है। ये फ्लूइड आपकी आंखों के लेंस और कॉर्निया के बीच में पाया जाता है। आपके नेचुरल लेंस की बात कर रहा हूं, वो नहीं जो आप बाहर से कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हो। आंखों का नेचुरल लेंस जिसके खराब होने से ही हमें मोतियाबिंद जैसी बीमारी होती है। तो विटामिन सी अगर आप अच्छी मात्रा में लेंगे तो सबसे पहले तो ये मोतियाबिंद जैसी बीमारी को भी आप टाल सकते हो। उसके साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो आंखों में दिक्कत होती है वो भी कम हो सकती है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब कि पोल्यूशन के कारण आपकी आंखों में जो भी दिक्कत आ रही है उसको भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में कंज्यूम करने से काफी हद तक कम कर सकते हैं। चौथी जो श्रेणी है फूड्स की जो आपकी आंखों की हेल्थ को फायदा कर सकते हैं वो है फूड्स
रिच इन जिंक। देखिए जिंक जो है वो विटामिन ए को मेलानिन में कन्वर्ट करने के लिए काफी यूजफुल है। उसी के साथ साथ ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी काफी हद तक कम कर देता है। वैसे मेलानिन स्किन और हेयर में भी पाया जाता है, वो आपके आंख, स्किन और हेयर के कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और इसी के साथ जिंक आपको कैटरेक्ट और मैक्यूला डिजेनरेटिव डिसीज जैसी बीमारियों को भी प्रिवेंट करने में काफी यूजफुल हो सकता है। उसी के साथ साथ लो लाइट कंडीशन में आपकी विजिबिलिटी अच्छी रखने के लिए भी ये जिंक से रिच जो फूड्स है वो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए अब वो फूड्स के बारे में जान लेते हैं जिसमें से आपको जिंक ज्यादा मात्रा में मिल सकता है। तो फूड्स जैसे कि चिकपीस, कैश्यू, ओट्स, बीन्स, लेंटिल्स मतलब कि दालें, उसी के साथ साथ वाटरमेलन सीड्स, वॉलविट, हैम्प सीड्स, स्पिनच, पंपकिन सीड्स, ये सभी में आपको जिंक की मात्रा ज्यादा मिल सकती है। आखिरी जो श्रेणी है फूड्स की आंखों की हेल्थ के लिए वो है विटामिन ई रिच फूड्स। विटामिन ई भी आपकी आंखों की हेल्थ में काफी सुधार ला सकते हैं। विटामिन ई रिच फूड्स जैसे कि एवोकाडो, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, ये हर एक चीजों में विटामिन ई की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो दोस्तों आज हमने जितने भी फूड्स की चर्चा करी वो हर एक आपकी आंखों की हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। फ्यूचर में एज के साथ आने वाले क्रोनिक आई डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और करंटली कोई भी आंखों से रिलेटेड दिक्कत या बीमारी हो तो उसको भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले मैं एक सलाह ऐड करना चाहूंगा कि आपके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी बीमारियां, कोई भी दिक्कत जब भी लाइफ में आए तब आपके डॉक्टर का संपर्क जरूर से करना है। इस बात को बोल्ड और कैपिटल में लिख लीजिए कि जब भी सेंस ऑर्गन्स उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए आपकी लाइफ में तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने डॉक्टर के पास जरूर से जाना है। तो बस इसी नोट के ऊपर मैं ये वीडियो को एंड करना चाहूंगा। ये सभी फूड्स को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, आप अपनी आंखों की हेल्थ में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट पाएंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।